दोस्तों, आजकल दांतों में एक बहुत बड़ी समस्या होने लगी है। छोटे छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक अचानक से मसूड़े फूल जाते हैं, पस पड़ जाती है, दर्द होता है, इतना होता है कि ना बोला जाता है, ना कुछ खाया जाता है, लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, पूरा मुंह सूज जाता है और ये दर्द कई दिनों तक चलता है। दवाई खाने से थोड़ा बहुत आराम मिलता है, पर ये दर्द फिर से लौट आता है। ऊपर से दांत खोखले हो रहे हैं, कैविटीज लग रही हैं, जबकि खाना सब अच्छा खाते हैं, सब ध्यान रखते हैं, पर फिर भी ये दिक्कतें खत्म होने का नाम ही नहीं लेती। तो आखिर वजह क्या है? दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ, दूध में एक चुटकी मिलाकर अगर आप ये पिएंगे तो आपके दांत मसूड़े दोनों मजबूत हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ डॉक्टर शिल्पी बंसल। पिछले 16 साल से मैं डेंटल प्रैक्टिस में हूँ। वेलकम टू माय चैनल दंत चिकित्सा बाय डॉक्टर शिल्पी, जिसमें मैं असरदार और सिंपल घरेलू नुस्खे बताती हूँ जो आपके दांतों को अंदर से हेल्दी और मजबूत बना देंगे। दोस्तों, आजकल हर दूसरे इंसान को दांतों और मसूड़ों की दिक्कत है। दांतों में कीड़ा लगना, मसूड़ों से खून निकलना, दांत ढीले हो जाना, ये प्रॉब्लम थोड़ी देर के लिए कम होती है किसी भी मेडिसिन या दवाई से, पर फिर से लौट आती है। तो दोस्तों, ये सिर्फ बाहरी दिक्कत नहीं है, दिक्कत अंदर से भी है। हमारा खाना पीना, हमारी आदतें कुछ ऐसी हैं जिनको अगर हम बदल लें तो हमारी ये सारी दिक्कतें सॉल्व हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं हिडन कॉज से, शुगर एंड स्टिकी फ्रूट्स। दोस्तों, अगर आप किशमिश, खजूर या मीठे ड्राई फ्रूट्स खाते हैं तो ध्यान दीजिए, किशमिश में 59% शुगर होता है और खजूर में 66%। ये नेचुरल शुगर जरूर होते हैं, पर ये दांतों पे चिपकते हैं और बैक्टीरिया देर नहीं लगाता है, उनको खाने में वहां पहुंच जाता है, उनको खाता है, एसिड रिलीज करता है और क्या करता है, अंत में कैविटीज करता है, दांतों को सड़ा देता है। हमारी जो दांतों की सुरक्षा परत है, जो एनामल है, उसको गलाने का काम करता है, उसके मिनरल्स को घुला देता है और दांतों में बनती हैं कैविटीज, या अगर आप इसको आसान भाषा में बोलें तो दांतों में कीड़े लग जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये चीजें पसंद हैं और आप नहीं रोकना चाहते तो दिन में एक ही बार खाएं। इन बिटवीन ईटिंग मतलब बार बार एक खजूर खाया, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा खजूर खाया, या फिर कभी किशमिश खाए, कभी थोड़ी देर बाद कोई और ड्राई फ्रूट खाया, ऐसा ना करें। एक ही टाइम फिक्स करें, एक ही बार में खाएं और उसको खाने के बाद गुनगुने पानी से कुल्ला जरूर करें। अब सवाल आता है कि क्या खाएं जो हमारे दांत मजबूत हो जाएं। दोस्तों, आप खाएं नट्स एंड सीड्स, जैसे आमंड हो गया, बादाम हो गया, अखरोट हो गया, चिया सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड्स हो गए, अलसी के बीज हो गए, पिस्ता, नारियल सूखा हुआ। ये सब क्या करते हैं, ये शुगर में कम है, प्रोटीन में ज्यादा है, फाइबर देते हैं हमें, मिनरल्स देते हैं हमें। और जब हम इन्हें खाते हैं, जैसे कि सूखा नारियल बेस्ट होता है, जब आप इसे खाते हैं तो मुंह में सलाइवा प्रोडक्शन होता है, एल्कलाइन होता है, जो कि एसिडिक नहीं होता है, एल्कलाइन होता है। तो इससे क्या होता है, हमारे दांतों को रिपेयर होने में मदद मिलती है। तो जो अगर आपका इनिशियल डैमेज है, कहीं पे हल्का फुल्का स्टेज 1 मतलब कि शुरुआती डीके शुरू हो गया है, या जिसको हम बोलते हैं डीमिनरलाइजेशन, अगर दांतों से मिनरल हल्का हल्का हटना शुरू हो गया है, तो अगर आप ये सब चीजें खाएंगे तो दांत रीमिनरलाइज होगा, रिपेयर होगा, मतलब आपका डीके कम होने लगेगा। अब बात करते हैं दूध की और दही की। दोस्तों, सब जानते हैं कि दूध और दही हमारी हेल्थ के लिए, ओवरऑल हेल्थ के लिए और मुंह और दांतों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, पर सही समय पर लेना इसे बहुत जरूरी है। दोस्तों, दूध रात में लें बिना चीनी का, और दही दिन में लें जिसमें आप कोई भी शुगर या कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड ना करें। शुगर का इस्तेमाल अपनी डाइट में किसी भी फॉर्म में, किसी भी तरीके से कम करें। अब दोस्तों, जानते हैं दूध पीने का सही तरीका। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, 1 कप दूध लेना है, उसके अंदर आधा चम्मच अजवाइन सीड्स डालने हैं, 1/4 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालना है और उसे उबाल लेना है। अब गैस बंद करने के बाद 1 पिंच, 1 चुटकी भर काली मिर्च डाल देनी है और उसे नवाया होने के लिए छोड़ देना है। रात को सोने से आधा घंटा पहले उसको सिप सिप करके पिएं और उसके बाद कुल्ला जरूर करें, और अगर आप ब्रश कर सकते हैं तो ब्रश करके ही सोना है। दूध पीने के बाद डायरेक्टली सोना नहीं है, क्योंकि दूध में नेचुरल शुगर भी होती है और ये भी कारण बन सकता है हमारे मुंह में, दांतों में डीके का। तो इसीलिए अगर आप दूध के बेनिफिट्स लेना चाहते हैं तो ये जो मैंने आपको बताया है, दूध में डाल के ये इंग्रेडिएंट्स फॉलो कीजिए और कुल्ला या ब्रश करके सोइए। दोस्तों, ये काम कैसे करता है? अजवाइन में होता है थाइमोल, जो कि नेचुरल पेन रिलीफ और हीलिंग देता है। हल्दी
जिसके अंदर क्या होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब सूजन कम करने वाले गुण होते हैं, जो कि मसूड़ों में सूजन और पस को कम करते हैं। काली मिर्च इन्फेक्शन को रोकती है और हीलिंग को प्रमोट करती है। ये तीनों मिलकर मसूड़ों की सूजन, दांतों में कैविटीज, डीमिनरलाइजेशन जो घुलना शुरू हो गया है दांतों का, इन सबको कम करता है, मसूड़ों में खून आने को कम करता है और हीलिंग बेनिफिट्स देता है। अगर ये दूध आप लगातार रोज पिए तो आप देखेंगे कि आपके मसूड़ों की सूजन, कैविटीज का बनना, मुंह में से बदबू आना, खून निकलना मसूड़ों में से, ये सब धीरे धीरे अपने आप कम हो जाएगा। और दोस्तों, ये जो हमने रेमेडीज अभी आपको बताई हैं, अगर ये करने के बावजूद भी आपको दिक्कत आ रही है, अगर आपकी ये कैविटीज और मसूड़ों की दिक्कत नहीं खत्म हो रही है, तो हो सकता है दिक्कत और ज्यादा बड़ी हो, तो अपने डेंटिस्ट से मिलने के लिए बिल्कुल मत हिचकिचाइए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सुबह के रूटीन की, कि हम सुबह उठते ही क्या करें। दोस्तों, सुबह उठते ही ब्रश नहीं करें, आप क्या करें, अपने मसूड़ों की मसाज करिए अपनी उंगली से, मुंह में हल्का सा पानी लेके, जैसे आप अपनी दादी नानी या बड़े बुजुर्गों को भी देखते होंगे कि वो अपने मसूड़ों की मसाज करते थे। तो ये बहुत ही अच्छा और असरदार तरीका है जो आजकल बड़ा आउट ऑफ फैशन हो गया है। तो लेकिन अगर आप सुबह इस रूटीन से शुरू करेंगे और ब्रश नहीं करेंगे, ब्रश कब करेंगे, हम खाना खाने के 45 मिनट से 1 घंटे के बाद। इस मसाज से क्या होगा दोस्तों, आपके मसूड़ों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और जो दांतों की पकड़ है हड्डी में वो भी मजबूत होगी। तो दोस्तों, अगर आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप तक पहुंचाते रहें। मैं हूं डॉक्टर शिल्पी, आपकी डेंटल हेल्थ पार्टनर। मिलते हैं अगली ऐसी ही एक और अमेजिंग वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, जय हिंद, साइनिंग ऑफ, दिस इज डॉक्टर शिल्पी।